नमस्कार। 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। गबन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। याचिका में कथित गबन की सीएजी से ऑडिट कराए जाने की यहां पर मांग भी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, उसको लेकर ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये याचिका यहां पर दायर की गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। राम मंदिर कथित दान चोरी का मामला है। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से याचिका यहां पर डाली गई है, और सीधे रुख करेंगे ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। ऋषभ, जिस तरीके से पूरा मामला लगातार सुर्खियों में है, एसआईटी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। आज याचिका पर सुनवाई होनी है। कितने बजे सुनवाई है और क्या निकलकर इस सुनवाई से सामने आ सकता है? देखिए, हाई कोर्ट की डबल बेंच में आज ये याचिका पर सुनवाई हो सकती है। स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है और जो कथित गबन का मामला है, वहां पर चढ़ावे को लेकर के, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। पूरे जितना भी चढ़ावा वहां चढ़ता है, जितना दान आता है, उसकी सीएजी ऑडिट की मांग की गई है इस याचिका में। और आज डिवीजन बेंच में जो लिस्टिंग है वो 392 नंबर की है। हालांकि ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड करता है कि अगर उनको लगता है कि प्राथमिकता के रूप में इसकी सुनवाई होनी चाहिए तो आज भी सुनवाई हो सकती है और इसको आगे के लिए टाला भी जा सकता है, क्योंकि उसकी जो लिस्टिंग है 392 वो काफी आगे की है। आमतौर पे 70 से 80 सुनवाई एक दिन में हो जाती है, कभी कभी 100 तक चली जाती है, लेकिन लिस्टिंग 392 नंबर की है। तो देखना होगा कि आज इस पर सुनवाई संभव होती है या नहीं। लेकिन मामला देश दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है, तो ये जुरिडिक्शन जो है वो डिवीजन बेंच का है। ये उनका प्रीरोगेटिव है कि वो इस पर सुनवाई आज करते हैं नहीं, क्योंकि गुरुवार को भी देर के चलते इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो आज पहले दिन इस मामले में सुनवाई होगी। ये देखना होगा सुनवाई के दौरान क्या होता है। क्या सरकार से उनका पक्ष तलब किया जाता है, क्योंकि ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं, ट्रस्ट एक प्राइवेट, एक इंडिविजुअल इंटाइटी हो जाती है, तो क्या उसमें किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है कि या सीएजी को ये कहा जा सकता है उनका ऑडिट कराया जाए, या फिर सीधे सीधे एक प्रक्रिया होती है, कोई भी आदमी जा सकता है। अगर आपको लगता है कोई अपराध हुआ है तो जो एक सीआरपीसी में, मतलब अब बीएनएसएस में जो एक प्रावधान है, उसके तहत आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से एफआईआर कराने का आदेश हो सकता है या उसकी आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उसकी जांच भी हो सकती है। तो हाई कोर्ट में ये क्यों याचिका दाखिल की गई है, तो हो सकता है इसकी मेंटेनेबिलिटी पर भी आज सुनवाई के दौरान बात हो, याचिका पोषणीय है या नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस याचिका की सुनवाई पर सबकी नजर लगी हुई है। उधर 6 दिन की जांच पूरी कर चुकी है एसआईटी। उम्मीद जताई जा रही है आज या कल में एसआईटी अपनी जो प्रारंभिक जांच है उसकी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। 70 से 80 लोगों के उसमें बयान दर्ज किए जा चुके हैं। चंपत राय से लेकर गोपाल राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा, रामशंकर यादव, टिन्नू जो कि बहुत करीबी माने जाते हैं चंपत राय, इन सब लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, इनसे पूछताछ हो चुकी है। अब उसकी समरी तैयार की जा रही है, एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और देखना होगा एसआईटी ये रिपोर्ट आज शासन को, सरकार को सौंपती है या नहीं है। और अभी अगर सौंप देती है तो फिर जो उसकी अंतिम रिपोर्ट होगी, जो उसकी फाइनल रिपोर्ट होगी, उसमें क्या फाइंडिंग्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि मुख्यमंत्री फिरोजाबाद और अलीगढ़ के दौरे पर हैं, उसके बाद उनको रात्रि विश्राम अलीगढ़ में ही आज करना है, उसके बाद हाथरस और आगरा का उनका कल दौरा है, यानी कि मुख्यमंत्री राजधानी लखनऊ से बाहर है।
ऐसे में क्या माना जाए, मुख्यमंत्री की एब्सेंस में भी ये रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है या मुख्यमंत्री के होने पर ही ये रिपोर्ट दी जाएगी? नहीं अनुपम, देखिए मुख्यमंत्री की एब्सेंस में भी रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है। शासन ने इसका गठन किया है, शासन को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। लेकिन जैसा यहाँ उम्मीद भी जताई जा रही है कि जो 70-80 लोगों से पूछताछ हुई है, जो उनके बयान लिए गए हैं, तमाम वीडियो बयान भी हैं, तमाम उसकी फाइंडिंग्स हैं, तो उनको समराइज करने में और उनको जॉट डाउन करने में, उनको एक रिपोर्ट का रूप देने में भी जो समय लगना है, उसी का इंतजार किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। कल इतवार का दिन था, चूंकि 6 दिन लगातार एसआईटी वहां पर रुकी थी और अब शनिवार को ही लौट के आई है देर शाम। तो अभी ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन लग सकता है कि एसआईटी अपनी ये पूरी जांच कंप्लीट करे और प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट कल तक भी दे सकती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है अनुपम कि मुख्यमंत्री यहाँ पर हों और उन्हीं को सौंपी जाए, वो शासन को भी सौंपी जा सकती है। तो अब जो कुछ शुरुआती वहां निर्देश दे के आए हैं, ये बात भी सूत्रों के हवाले से चर्चा में है कि एसआईटी ने तमाम लोगों को अयोध्या ना छोड़ने के लिए कहा है। जो इस वक्त जो दान की प्रक्रिया है उसमें भी कुछ बदलाव के सजेशन दिए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये बात कही गई है कि पूरे मैनेजमेंट में राम मंदिर के दान को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट